रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप ऊंचे सुर यानी कि हाई नोट लगाते हैं तो आपकी आवाज़ पतली क्यों हो जाती है, या फिर 10 मिनट गाने के बाद ही गले में दर्द या खराश क्यों होने लगती है। दूसरी तरफ जब आप किसी दिग्गज गायक को सुनते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी दमदार, गहरी और बिना किसी रुकावट के कैसी निकलती है। तो इसका सीक्रेट है कि खुले गले से रियाज करना, खुले गले से गाना, यानी कि ओपन थ्रोट सिंगिंग। स्वागत है आपका रियाजमाला के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण ट्यूटोरियल नहीं है। आज ये पूरी मास्टर क्लास है जहाँ पर आपको वीडियो के अंत तक देखने को मिलेगा कि आपके मन में जो सवाल है कि गले को कैसे खोलें, इसको लेकर के कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आज हम बात करेंगे कि असल में खुला गला क्या होता है, इसे कैसे हासिल करें, आकार का सही रियाज क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कौन सी वो गलतियां हैं जो कि आपके गले को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि डायरी और पेन लेना है। यहाँ पर मैं बात करूँगा इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि खुले गले का असली मतलब क्या होता है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है कि खुले गले के लिए 3 जादुई तकनीकें कौन सी है। फिर बात करेंगे हम कि सही पोस्चर और नाभि से सांस कैसे लेना है। जीभ और जबड़े की आज़ादी की बात करेंगे। फिर हम अगला पॉइंट की बात करेंगे कि आकार का रियाज और खरस का अभ्यास। फिर हम गले की देखभाल और प्राकृतिक उपाय, और इसके बाद आपके जो सवाल हैं हम वो सवाल लेंगे कि आपको क्या डाउट हो रहा है, और उन सभी प्रश्न के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि खुले गले की गायकी का असली मतलब क्या होता है, यानी कि पहले पॉइंट की। तो सबसे पहले हम इसी भ्रम को दूर करते हैं कि खुले गले से गाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अपना मुंह जो है वो बहुत बड़ा खोल करके चिल्लाना है। ध्यान रखिएगा, चिल्लाना जो शब्द है ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब मान लीजिए कि आप बगीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं, आप पानी के पाइप को अगर आप बीच से दबा करके पानी देंगे तो क्या होगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन पानी की मात्रा कम हो जाएगी और पानी थोड़ा सा फैल करके निकलेगा। तो हमारा गला भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप घबरा करके या फिर गले की मांसपेशियों को सिकोड़ करके दबा करके गाते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो दब जाती है। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट सिंगिंग। इसी चीज़ को थ्रोट सिंगिंग बोलते हैं। लेकिन जब आप पाइप का मुंह जो है वो पूरा खुला छोड़ देते हैं तो पानी एक मोटी, शांत और दमदार धार के रूप में एक लगातार सेम फ्लो में बहता है। यही है ओपन थ्रोट। इसको हम ओपन थ्रोट बोलते हैं। तो गले की मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स रखना और आवाज़ को सीने से बाहर आने देना, ये होता है ओपन थ्रोट। बंद गले के जो लक्षण है वो लक्षण कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो नसें हैं, नसें तन जाती हैं, ये हमारा पहला लक्षण होता है। इसमें हमारा जो दूसरा लक्षण है कि आवाज़ में जो भारीपन है, भारीपन में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तीसरा कारण हमारी जो बंद गले की गायकी का है कि जल्दी गला थक जाता है, जल्दी गला थकना। फिर चौथी चीज़ है कि गाते समय जबड़े का टाइट होना, जबड़े का टाइट होना। तो जबड़ा अगर हमारा टाइट हो, ये सारी गलतियां होती हैं और इसलिए हमारा गला जो है वो खुल नहीं पाता। अब खुले गले के लिए 3 जादुई तकनीकें कौन सी है। अब आते हैं ये सबसे ज़रूरी सवाल के ऊपर। इसे हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जवाई की तकनीक, जवाई की तकनीक, इसको यौन टेक्निक भी बोलते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपने ध्यान दिया है कि जब आप जवाई लेते हैं तो आपके गले के अंदर क्या होता है। एक गहरी चौपाई लीजिए, आप महसूस करेंगे कि आपके गले के पीछे का हिस्सा जो है वो ऊपर उठ गया है और आपकी जीभ एकदम नीचे बैठ गई है। गले के अंदर एक बहुत बड़ा सा कमरा बन गया है और यही वो स्पेस है जो आपके गले को, जब आप गाना गाते हैं तो उस समय
ये काफ़ी मदद करता है और हमारे गले को खोलता है। तो रोज़ाना रियाज शुरू करने से पहले 5 बार नकली जवाई सांस लेते हुए 5 बार सांस लेते हुए, जैसे कि हम आ या फिर हा करके हम जवाई लेते हैं, तो 5 बार सांस को बाहर निकालना है और अंदर खींचना है। ये आपको काम करना है। दूसरा, सही पोस्चर और नाभि से सांस। दूसरा, सही पोस्चर व नाभि से सांस, ये दूसरा काम है। अगर नींव ही कमज़ोर है तो इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती है। अगर सांस गले से लोगे तो आवाज़ भी गले से ही निकलेगी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गुब्बारे को सोचिए, उसमें हम हवा भरते हैं तो वह नीचे की साइड से फूलता है। आपको भी सांस लेते समय अपने पेट नाभि को फुलाना है। जब सांस पेट से उठ करके बाहर आएगी तो वो गले को कभी टाइट नहीं करेगी। इसे हम चेस्ट वॉइस या फिर चेस्ट वॉइस को एक्टिवेट करना कहते हैं। एक्टिव चेस्ट वॉइस इसको बोला जाता है। तीसरा है कि जीभ और जबड़े की आज़ादी। जीभ व जबड़े की आज़ादी। अब इसको समझिएगा कि 90% जो गायक हैं, 90% सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, 90% सिंगर्स अपनी जीभ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, जिससे गले का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आपकी जीभ की टिप जो है वो आपके नीचे वाले दांतों के पीछे आराम से टिकी होनी चाहिए। गाते समय आपका जबड़ा बिल्कुल ढीला और रिलैक्स होना चाहिए, जैसे कि आप सो रहे हैं, तो रिलैक्स पोजीशन में आपको फील आनी चाहिए। अब आकार का रियाज और खरच के अभ्यास की बात करते हैं। ये तो हमने नाभि से तकनीक से बात कर ली और हमने जीभ और जबड़े की आज़ादी की भी हमने बात कर ली। अब बात आती है कि आकार का रियाज और खरच का अभ्यास कैसे करना है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस ब्रह्मास्त्र की मैं यहाँ पर बात करूँगा, इसको मैंने ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूँ, जो आपके गले को पूरी तरह खोल देगा, और वो है आकार का रियाज। आकार का रियाज। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ को समझिए कि आकार को करना कैसे है। सिर्फ मुंह को खोल करके आ जो है, आ अगर हम चिल्लाते हैं तो ये चिल्लाना जो है वो आकार का अभ्यास नहीं है। इसके कुछ नियम हैं। जब आप आ बोलते हैं तो आवाज़ गले से नहीं बल्कि आपके सीने से गूंजती हुई आनी चाहिए। वो होता है हमारा सही तरीका। और जो खरच का रियाज है कि अगर आपको अपना गला खोलना है तो सुबह के समय मंद सप्तक यानी कि खरच का रियाज, मॉर्निंग में खरच का रियाज यानी कि इसको बोलते हैं मंद सप्तक। मंद सप्तक क्या होता है? मंद सप्तक होता है जैसे कि आप नीचे के सुर में अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा जैसे कि सा हमने यहाँ पर लगाया, इसी को आकार में यहीं पर आप अलंकारों को करिए, आकार को करिए और मंद सप्तक में अब रियाज करना, यानी कि लो नोड में रियाज करना। जहाँ तक आपका गला जाए, सा तक गला जाए तो सा तक करिए, और सॉरी नी तक जाए तो नी तक करिए, धा तक जाए तो धा तक करिए। जहाँ तक जाए वहीं तक आपको केवल रियाज करना है। ध्यान देना है कि सुबह उठें, तानपुरा को चालू करें, सी शार्प लगाएं, या फिर आप हारमोनियम में केवल सी शार्प स्केल लगा लें, सा पा को दबा लें और ऐसे आप शुरू करें। नीचे की तरफ जाएं, हर सुर के ऊपर थोड़ी देर रुकना है, होल्ड करना है, क्योंकि नीचे के सुरों में गले की मांसपेशियां सबसे ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। जब आप खरच में अपनी आवाज़ को भारी और गोल बनाते हैं तो वही खुलापन आपके ऊंचे सुर में भी ट्रांसफ़र हो जाता है और गला आपका खुलता है।
तो गले की देखभाल कैसे करनी है? गले की देखभाल हमें गरारा करना है, गरारे करने हैं, गुनगुना पानी हमें पीना है रियाज से पहले। सुबह उठ करके हमें गुनगुना पानी पीना होता है। इस तरीके से हम अपने गले का देखभाल करेंगे, ठंडी चीज़ों से बचेंगे। अपने जो हमारा रूम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से हमें पानी भी पीना है। अब जो कुछ आप लोगों के सवाल रहते हैं उस सवाल की बात कर लेते हैं। पहला सवाल ये है हमारे पास कि खुले गले से गाने का मतलब क्या है? बहुत ज़ोर से, क्या लाउड गाना ये हमारा खुले गले से गायकी होती है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम और रेजोनेंस, आपकी आवाज़ की गूंज में फ़र्क पड़ता है। खुला गला आपको गूंज देता है, आप एकदम धीमी आवाज़ में भी खुले गले से गा सकते हैं। दूसरा, हाई नोट पर गाते समय हमारा जो गला है वो बंद क्यों हो जाता है? ये भी सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि आप आवाज़ को ऊपर धक्का देने की कोशिश करते हैं, पुश करते हैं। तो ऊंचे सुरों के लिए गले को टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सांस के प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ऊंचा सुर पेट की मांसपेशियों और ऊपर जाएगा तो उतनी ही मजबूत और गला उतना ही रिलैक्स होना चाहिए, अगर जितनी हम हाई पिच में गाने को ले जाना चाह रहे हैं तो। तीसरा सवाल ये था कि कितने दिन में गला पूरी तरीके से खुल जाएगा? तो दोस्तों, संगीत कोई मैगी नहीं है जो कि 2 मिनट में बन जाएगी। यह एक मसल मेमोरी का खेल है। अगर आप बताए गए इन तरीकों को रोज़ फॉलो करते हैं, 30 मिनट अगर आप आकार का अभ्यास करते हैं और आप 3 से 4 हफ्ते तक अगर आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो आपको खुद इसका फ़र्क समझ में आएगा और तब आप कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, हमने यहाँ पर सीखा कि खुला गला कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक तकनीक है जिसे सही रियाज से अचीव किया जा सकता है। तो आज का होमवर्क आपका ये होगा कि कल सुबह उठ करके आपको 15 मिनट तक चौहाई तकनीक के साथ निचले सुरों में अभ्यास करना है और रियाज से पहले गुनगुना पानी, मुलेठी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने उस दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करें जो संगीत सीख रहा है। कमेंट जरूर करें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट जब पढ़ता हूं। तो अपने प्रश्न भी लिखें, अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के मैं आऊँगा। और रियाज माला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि हमारी मास्टर क्लास आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।